प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 60 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में परमाणु की संरचना का रदरफोर्ड के मॉडल को बताया गया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ए गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या स्थिति जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है। कैसा होता है? खाली होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पृथ्वी को नाभिक मान लो और चंद्रमा को क्या मान लो? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे पृथ्वी के चार चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? देखिए, रदरफोर्ड ने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों की बरसात की या अल्फा कणों को टकराया। 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन हैं। क्या है? धनावेशित हीलियम के आयन है। अल्फा कण क्या है? धनावेशित हीलियम के आयन। ऐसा समझा गया था कि यह कण परावर्तित होंगे, टकरा करके वापस आएंगे। परावर्तित होना मतलब टकरा करके वापस आना उसी दिशा में। यानी ऐसा समझा गया कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। एक परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब ऐसा करने पर यानी कि एक सोने की 1000 परमाणु मोटी पतली परत ली और उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। ठीक है। और ये सोचा कि ये जो अल्फा कण है वापस यानी परावर्तित हो जाएंगे। अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित हीलियम होती है। अब जो रिजल्ट आए वो क्या थे? देखिए, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। कैसे निकल गए? एकदम से सीधे निकल गए, जैसे ये जा रहे हैं सीधे। कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए। कुछ कण छोटे कणों से इधर उधर विक्षेपित हो गए। जैसे ये इधर हो गया, थोड़ा ये विक्षेपित हो गया। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। एक कण टकरा करके वापस आ गया। बीच वाला जो कण है जो टकरा करके वापस आ गया। ठीक है। यानी कि 12,000 में से एक कण टकरा करके वापस आया, बाकी सीधे निकल गए। कुछ दूसरे कणों से टकरा करके इधर उधर थोड़ा विचलित हुए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? क्या कहता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा, एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है। क्या होता है? एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। ये कहा था। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि
उन्होंने कहा कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है। जैसे कोई परमाणु है, उसके अंदर एक धनावेशित केंद्र होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है? धनावेशित केंद्र होता है। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाभिक। इसको कहेंगे हम नाभिक, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। ये धनावेशित भाग हो गया परमाणु का। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु का नेगेटिव भाग हो गया। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में होता है। ये जो नाभिक है, इसमें संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये केंद्रक हो गया, या जिसको बोलते हैं नाभिक या केंद्रक, केंद्रक भी बोलते हैं इसे। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये नाभिक जो है बहुत छोटा होता है। परमाणु बहुत बड़ा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है। तो परमाणु बहुत बड़ा होगा, तो उन्होंने कहा था ये कि परमाणु बहुत बड़ा होता है और नाभिक उसका बहुत छोटा होता है। यानी कि परमाणु का आकार जो है नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नाभिक के आकार की तुलना में त्रिज्या का जो होती है 10⁵ गुना छोटी होती है। ठीक। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको करने हैं समझ के। धन्यवाद।